समय की कीमत। आज मैं आपको ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो आपको समय की कीमत सिखाएगी। एक बार की बात है, एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था और वह व्यक्ति अपनी बेटी से बहुत परेशान था। अपने बेटे से बहुत परेशान था क्योंकि उसका बेटा कामचोर और नालायक था और कोई काम नहीं करता था। गांव में इधर से उधर घूमता रहता था। एक दिन उस वृद्ध व्यक्ति ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे निकाल कर लाओ। लड़का घर के अंदर गया और घड़ी को लेकर के आया। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि अब तुम एक काम करो, इस घड़ी को अपने साथ लेकर के बाजार जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलेंगे सबसे तुम इस घड़ी की कीमत पूछ कर आना। अब वो लड़का उस घड़ी को लेकर के बाजार में जाता है और उसने बाजार में लगभग सभी लोगों से घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उस घड़ी की कीमत 500 बताई, किसी ने 1000, तो किसी ने 800 और सभी ने उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई और कई ने एक जैसी कीमत भी बताई। वह लड़का अपने पिता के पास वापस जाता है और पिताजी से कहता है कि पिताजी, सभी ने इस घड़ी की कीमत अपने हिसाब से बताई। किसी ने 500 रुपये, तो किसी ने 1000 रुपये, तो किसी ने 800 बताई। तो वृद्ध व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा कि ठीक है बेटा, घड़ी को तुम अभी अलमारी में रख दो और जाओ। अब अगले दिन उस वृद्ध व्यक्ति ने अपने बेटे को वापस से अपने पास बुलाया और फिर उन्होंने अपने बेटे को अलमारी से घड़ी लाने को कहा। इस बार बेटा थोड़ा झुंझलाया, लेकिन बेटा घड़ी को लाता है। तब पिताजी अपने बेटे से कहते हैं कि आज तुम इस घड़ी की कीमत मत पूछना, बल्कि इसके अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ करके आना। बेटा घड़ी को लेकर के दुखी मन से उस घड़ी को लेकर के चलता है और सभी से समय की कीमत पूछने लगता है। लोगों को लगता है कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल ये घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज ये उसमें चल रहे समय की कीमत पूछ रहा है। बहुत से लोगों ने उसे भगा दिया और कुछ लोग उस पर हंसने लगे। लड़का परेशान सा हो गया और सोचता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, पिताजी क्या चाहते हैं। तभी वो आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है। वो बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त होता है। उसने लड़के का सवाल सुना और सुनते ही वे समझ गया कि लड़का उससे क्या पूछना चाहता है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना कुछ समय निकालकर लड़के से कहा, बेटा, ये जो समय है ना, जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। तुम करोड़ों रुपए दे करके भी अपनी ज़िंदगी का एक सेकंड भी वापस नहीं ला सकते। इसलिए इस टाइम का सही उपयोग करो। टाइम की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात भी है। दोस्तों, टाइम की यानी समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि टाइम गुजर जाता है और अच्छी बात यह है कि तुम उसे किन चीज़ों में गुजारते हो ये तुम्हारे हाथ में होता है। और अच्छी बात यह है कि तुम किन चीज़ों में इस समय को गुजारते हैं ये तुम्हारे हाथ में है। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। बस ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या नया कर सकते हो। दोस्तों, कहते हैं कि टाइम सबके लिए फ्री है, प्राइसलेस है, लेकिन वह कीमती है। तुम उसे खरीद नहीं सकते, लेकिन तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुम उसे स्पेंड कर सकते हो। और यदि एक बार तुम इसे गवा देते हैं तो तुम इसे कभी भी वापस पा नहीं सकते हो। इसलिए अपने समय का सही उपयोग करो, क्योंकि भले ही ये हमें फ्री में मिला है, प्राइसलेस है, लेकिन फिर भी ये बहुत कीमती है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समय की कीमत समझ में आई होगी और आप भी अपने समय का यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि समय इतना कीमती है दोस्तों कि अगर हम चाहें कि हमारी ज़िंदगी का एक क्षण भी हमें एक्स्ट्रा मिल जाए तो नहीं मिल सकता। अगर आप ये सोचे हैं कि 24 घंटे के अलावा भी किसी को समय मिलता है तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि 24 घंटे के बाद अगर एक सेकंड भी आप सोचते हैं तो वो किसी को नहीं मिलता है। सभी के पास में 24 घंटे ही है। 24 घंटे के 24 घंटा और 1 सेकंड भी अगर आप समझते हैं तो किसी के पास नहीं है। तो आपको जो भी करना है वो 24 घंटे में ही करना है। चाहे आप दिन रात पढ़ें, चाहे आप दिन में पढ़ें, चाहे रात में पढ़ें, लगातार पढ़ें और अपनी तैयारी को जारी रखें। इसलिए समय बहुत कीमती होता है, भले ही वो प्राइसलेस है, लेकिन फ्री में मिलता है।
प्राइसलेस है और फ्री में मिलता है, लेकिन फिर भी उसकी बहुत कीमत है। आप उसका सही उपयोग कीजिए।